वक़्त सबका आता है, बस वक़्त आने में वक़्त लगता है। इस अमल को लड़के और लड़कियां दोनों कर सकते हैं। इस अमल को आप रमज़ान में भी कर सकते हैं और रमज़ान के बाद भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान अमल है। इस अमल के लिए आपको चाहिए 3 अदद बादाम और 3 ही आपको मेवे चाहिए। और ये अमल आपने सहरी के बाद फजर की नमाज अदा करने के बाद करना है। आपका महबूब जो हर वक्त आपकी सांसें हलक में अटकाए रखता है, हर लम्हा आपको उसकी बातें तकलीफ देती हैं, वो मोहब्बत के नाम पर आपसे मजाक करता है, तो इस अमल के बाद वो आपका दीवाना और शदाई हो जाएगा। आपके बिना उसे कुछ नजर आना नामुमकिन होगा। आपने करना कुछ यूं है कि आपने 3 अदद बादाम ले लिए और 3 ही अदद आपने मेवे ले लेने हैं। ठीक है, लेने के बाद आपको इस अमल की इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही इसके लिए ज़कात है और ना ही दिन का कोई तयन मौजूद है। ठीक है, लेकिन टाइम इसके लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। टाइम को आपने जरूर मद्देनजर रखना है। करना इसे फजर के बाद है, जो मैं आपको अमल बताने लगा हूं। तो आपने करना क्या है कि आपने एक सफेद पेपर ले लेना है, बिल्कुल सफेद हो, उसके ऊपर लाइनें वगैरह ना लगी हों, बिल्कुल ही सफेद इसी तरह का पेपर हो। ठीक है, उसके ऊपर कागज के ऊपर आपने अपने महबूब का नाम लिखना है और अपना नाम लिखना है। वो मैं तरीका आपको बताता हूं कि आपने कैसे लिखना है। मिसाल के तौर पे आपके महबूब का नाम नौमान है, नौमान आपके महबूब का नाम है। ये लिखने के बाद आपने ये अल्फाज इसके दरमियान लिखने हैं। ठीक है, ये अल्फाज लिखने के बाद आपने इसके नीचे अपना नाम लिखना है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपके महबूब का नाम नौमान है और आपका नाम मारिया है, यहां मारिया लिखेंगे। आपने याद रखना है कि आपने अपने महबूब का नाम ऊपर लिखना है और अपना नाम नीचे लिखना है। मिसाल के तौर पे अगर लड़का कर रहा है तो लड़का अपने महबूब का नाम, लड़की का नाम ऊपर लिखेगा और अपना नाम नीचे लिखेगा। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात? मतलब अपने महबूब का नाम आपने इस तवीज के ऊपर लिखना है और अपना नाम नीचे लिखना है। ठीक है, ये आपका तवीज तैयार हो गया। इसको इसी तरह आपने तैयार कर लेने के बाद आपने जो अगला स्टेप है वो मैं आपको बताता हूं कि आपने एक दिन मुकर्रर कर लेना है। इस अमल में आपने नागा नहीं करना। किसी भी दिन आपने एक दिन शुरू कर लिया, किसी भी दिन आपने एक बादाम और एक मेवा पकड़ना है और इसे अपने पास रख लेना है। ठीक है, रखने के बाद आपने फजर की नमाज के बाद, फजर की नमाज अदा कर लेने के बाद आपने ये आयत पढ़नी है, व अन्नहु हुवा अज़हका व अबका। ये आयत आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस आयत को सिर्फ आपने 41 मरतबा पढ़ना है। ठीक है, 41 मरतबा पढ़ने के बाद आपने इस बादाम और मेवे पर फूंक मारनी है और इन दोनों को आपने संभाल के रख लेना है। उसी दिन आपने मगरिब और असर के दरमियान, फजर के बाद आपने अमल किया, चीज तैयार कर ली, करने के बाद आपने मगरिब और असर के दरमियान इसका जो दरमियानी हिस्सा है, इस दरमियानी हिस्से में आपने ये दोनों किसी भी नाबालग बच्चे को खिला देने हैं। ठीक है, किसी भी नाबालग बच्चे को आपने खिला देने हैं। ये एक दिन आपका मुकम्मल हो गया। ठीक है, अगले दिन फिर आपने इसी तरह फजर की नमाज के बाद इन दोनों पर आपने 41 मरतबा यही आयत पढ़नी है, व अन्नहु हुवा अज़हका व अबका। फिर आपने असर और मगरिब के दरमियान किसी भी नाबालग बच्चे को खिला देना है। फिर तीसरे दिन आपने इसी तरह जो बाकी रहते हैं बादाम और मेवा 2, इनको आपने इसी तरह फजर की नमाज के बाद पढ़ने के बाद इनको संभाल के रख लेना है और असर की और मगरिब की नमाज के दरमियान इसी टाइम के दरमियान आपने किसी भी नाबालग बच्चे को या लड़की को या लड़के को आपने खिला देना है। ठीक है, चाहे आप उसे जानते हो या ना जानते हो, बस उसे खिलाना मकसद है। ठीक है, खिलाने के बाद फिर आपने चौथे दिन फिर फजर की नमाज के बाद आपने इसे फिर 41 मरतबा पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपने इस तवीज पर फूंक मारनी है जो आपने तैयार करके रखा हुआ था। इस पर फूंक मारने के बाद आपने असर और मगरिब के दरमियान इसके अंदर कोई भी वजनी चीज आपने इसके अंदर रख देनी है। ये मैं आपको मिसाल के तौर पे बता रहा हूं, आप इसके अंदर दुनिया जहां की कोई भी वजनी चीज रख सकते हैं। रखने के बाद आपने इसे फोल्ड करना है। इसी तरह फोल्ड करने के बाद आपने इसके ऊपर कोई भी धागा वगैरह नहीं बांधना। ठीक है, इसको इसी तरह अच्छी तरह आपने दबा देना है। दबाने के बाद इसे अच्छी तरह फोल्ड कर लेने के बाद आपने इसे असर और मगरिब के दरमियान गिलास में पानी लेना है और उस पानी के अंदर आपने इस तवीज को डाल देना है। ठीक है, बस इतना काम करना आपका काम है। फिर देखना इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ वजल आपका काम कैसे होता है। ये अमल आपने फजर की नमाज के बाद करना है। ठीक है, फजर की नमाज के बाद करना है और सूरज निकलने से पहले पहले इस अमल को आपने खत्म करना है। सूरज निकलने से पहले पहले और फजर की नमाज के बाद आपने 41
मरतबा जो अमल करना है वो करके आपने रख लेना है, ठीक है। और ये अमल आपने सिर्फ 4 दिन करना है। चौथे दिन आपने तवीज पानी में फेंक देना है। फिर देखना आपके महबूब को कैसे गोते आते हैं और कैसे आपकी तरफ लिपकता है। ये कहना फजूल है कि शाह साहब हमें कोई नाबालग बच्चा नहीं मिल रहा, ये जिम्मेदारी नाबालग बच्चा ढूंढने की आपकी है। इस अमल के इख्तिताम के बाद आपके महबूब के दिल में आपके लिए बेपनाह मोहब्बत पैदा होगी। अगर तो आपका नंबर आपके महबूब के पास हुआ तो वो आपसे फौरन राब्ता करेगा इंशाअल्लाह। इसका आपसे राब्ता करना इतना जरूरी हो जाएगा जितना जरूरी इंसान के लिए रोटी और पानी जरूरी है। ये अमल आपकी जिंदगी की तमाम उलझनों को खत्म करके आपके जीवन साथी को आपकी जिंदगी का हिस्सा बना देगा। अमल करें और कामयाबी हासिल करें, खुश रहें और खुशियां बांटने का सबब बने। तो तब तक के लिए कायम अली शाह को दीजिए इजाजत। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार। ओके, अल्लाह हाफिज।